दोस्तों, हमारी सीरीज चल रही है ह्यू एलन की बुक द लोनली टाइगर। उसमें अगली स्टोरी है एट आनाज अ टेल, यानी 8 आने की एक पूंछ। अब एलन बताते हैं कि सुबह के 6 बज रहे थे, मई का महीना था, और अपनी सिस्टर बब्स के साथ में ये चाय पी रहे थे पेड़ की छांव में। और ऑलरेडी गर्मी होनी शुरू हो गई थी, और ये बोल रहे थे अपनी सिस्टर से कि देखना, आज का दिन बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ेगी। लेकिन एलन ने बोला मेरे लिए गर्मी बहुत ज़्यादा दुखदाई नहीं थी, क्योंकि मैं दिन भर वरांडा में बैठता, जो कि थोड़ा ठंडा रहता है, कुछ बुक्स पढ़ता, और शाम तक अगर ताकत होती तो कुछ लेटर्स को रिप्लाई करता। अब जंबो, इनके कई कुत्ते थे वहाँ पे, उसमें से एक कॉकर स्पेनियल ब्रीड का कुत्ता था। वो भी लेजी फील कर रहा था कि कुत्तों को गर्मी ज़्यादा लगती है, इनके पैरों के पास में ही लेटा था। और बोल रहे हैं वैसे भी इस डॉग को गर्मी पसंद नहीं थी। जब तक ये शाम के टाइम पे नदी में नहलाने ना ले जाए तब तक वो बाहर जाना पसंद नहीं करता था, और वैसे भी थोड़ा बूढ़ा हो गया था, इसने 12 गर्मियां अपनी जिंदगी में देख ली थी। अब इनके सुबह के जो प्लान थे ये बहुत ज़्यादा चले नहीं। थोड़ी देर में ही जो जो उन्होंने प्लान किए थे वैसा कुछ नहीं हुआ। तब इनको कालू, जो इनका एक सर्वेंट था, उसकी आवाज़ सुनाई दी, बंदर वाला बंदर वाला। ये समझ गए कि एक मंकी मैन ने फिर से रेड करी है। जब कालू आया तो उन्होंने पूछा किस साइड तुमने उसको देखा है। वो गहरी सांसें ले रहा था, और जब उसने अपनी सांस लेके बताया किस तरफ, तो इन्होंने अपना चाय का कप रखा और उड़ गए। अब ये वो आदमी थे जो बंदर मारते थे। ये अपने साथ जाल लेके आते थे, भरतल या भरमार बंदूक होती थी वो लेके आते थे, और उनको पकड़ लेते थे। जब उनको नहीं पकड़ पाते थे तो उनको गोली मार देते थे, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से एक रिवार्ड था 8 आना का एक पूंछ, यानी कि एक पूंछ लाओ बंदर की और तुम्हें 8 आना मिलेंगे। अब आप सोचेंगे कि मैं स्टेट का मालिक हूं और मेरे यहाँ अगर बंदर मारे जा रहे हैं तो मुझे खुशी होगी, ये एलन का कहना है, क्योंकि बंदर फसलों को नुकसान करते हैं, और शायद इसीलिए गवर्नमेंट ने रूल निकाला था कि एक पूंछ की कीमत 8 आना है। लेकिन बोले ऐसा नहीं था, मैं खुश नहीं था, क्योंकि अब मंकी काफ़ी कंट्रोल थे, फसल के लिए आते थे, बगीचों में आते थे, और जब भी बंदर आएंगे तो कुछ ना कुछ नुकसान करेंगे। लेकिन बंदर सिर्फ नुकसान ही नहीं करते, वो फायदा बहुत करते हैं। जंगल के लिए बंदरों को वॉचमैन बोला जाता है, और वो कई बार आपकी जान बचा लेते हैं आपको बता के कि टाइगर आया है या लेपर्ड आया है। तो उनके नुकसान कम है, फायदे ज़्यादा है। अब ये जो बड़े बड़े ऑर्चर्ड्स हैं, जो बगीचे बनाए गए हैं, इंसानों ने अपने फायदे के लिए तो बनाए हैं, लेकिन बंदर भी इसको बहुत इंजॉय करते हैं। अब ये बोल रहे हैं कि जो बंदरों के पीछे दौड़ना ये सब था, इससे मुझे पुरानी यादें आती थी जब मैं सीनियर मेंबर होता था ब्लैक हैंड का, और मुझे माना जाता था कि एक शरारती बच्चा, एक डरावना बच्चा जिसके हाथ में गुलेल होती है। बोले आज भी जब मैं गुलेल की इलास्टिक खींचता हूं तो मुझे वो पुराने दिन याद आ जाते हैं। बोला मेरा निशाना एक्यूरेट था, लेकिन आजकल के जो बच्चे हैं एस्टेट में, वो भी श्योर शॉट मारते हैं। और आज भी जो बंदूकें हैं, जो एयर गन वगैरह, ये सब इनसे बच्चों को कुछ लेना देना नहीं है। उनको चाहिए तो कंचे, ये गुलेल, और ऊपर बैठे बंदर, और उसको वो निशाना मारते हैं। अब इन्होंने कपड़े पहने और चल पड़े जंबो, यानी इनके डॉग को साथ में लेके मंकी मैन की तलाश में। अब ये जल्दी जल्दी चल रहे थे ताकि जल्दी से वहां पहुंच जाए कि वो बंदरों को ज़्यादा नुकसान ना पहुंचा पाए। अब इन्होंने राइफल ले रखी थी, और इनका जो डॉग था जंबो, उसने एक बॉल ले रखी थी मुंह में। उसे उम्मीद थी कि ये कहीं पानी के पास पहुंचेंगे तो उसे खेलने को मिलेगा। अब ये एक नाला, जो जंगली नाला, पहाड़ी नाला टाइप का था, जो इनकी स्टेट के बीच से गुजरता था और उसको बराबर बराबर के 2 हिस्सों में डिवाइड करता था, उसको क्रॉस कर रहे थे। इसके किनारे किनारे बहुत सारे पेड़ लगे थे नाले के किनारे। अब इसमें कोहा के पेड़ थे जिसको कि बंदर बहुत पसंद करते थे। तो इनको ये जगह पता थी कि मंकी मैन यहीं पे काम करेंगे, क्योंकि ये इलाका फेवरेट था, और करीब करीब 6 बड़े ग्रुप बंदरों के इस इलाके में रहते थे। अब जो इनकी स्टेट थी करीब करीब स्क्वायर थी। इन्होंने उत्तर पूर्वी जो इलाका था वहां सर्च करना शुरू किया, और नाले को भी सर्च करते जा रहे थे। अब गर्मी हो चुकी थी, और पेड़ की छांव में बैठ के भी अच्छी खासी गर्मी लग रही थी। बारिश में तो नाला अच्छा खासी तेजी से बहता है, लेकिन गर्मियों में इसका पानी खत्म हो जाता है। कहीं कहीं पे गड्ढों में पानी रहता है, और उसमें क्रिस्टल क्लियर सा पानी दिखता है, उसमें छोटी छोटी मछलियां होती है। और इस नाले के किनारे किनारे लेजेस ऐसे लटकी हुई होती थी, तो उसमें से जंगली जानवर भी जाते थे। रात को जो शिकार होता था तो
ज़्यादातर लोग इन पे चलते थे। और गर्मी में टाइगर और लेपर्ड भी यहाँ आना पसंद करते हैं क्योंकि बाकी जगह पानी सूख जाता है, यहाँ गड्ढों में उनको पानी मिल जाता है। अब 1 मील चलने तक इनको वो जो मंकी मैन थे वो नहीं मिले, लेकिन आगे जाके इनको निशान मिल गए, 5 जोड़े पैरों के निशान, यानी कि 5 आदमी थे और ये फ्रेश निशान थे। अब आगे जाके एक जगह उन लोगों ने, उन शिकारियों ने, यानी कि वो जो मंकी मैन थे, उन्होंने आराम किया था। निशान वहां मिले, बीड़ियां पड़ी हुई थी पी हुई, जिसके लिए कि एलन ने लिखा है, उसको डिस्क्राइब किया है, इंडियन लीफ सिगरेट। बीड़ी दोस्तों तेंदू के पत्ते से बनती है, और जहाँ की ये बातें हैं, मध्य प्रदेश में तेंदू बहुत मिलता है। फल होता है, फल खाने में बहुत अच्छा मीठा फल होता है, और उसके पत्ते से बीड़ी बनती है। आगे जाके इनको एक नेट टाइप की चीज मिली जो कि क्रिस क्रॉस करके बंडल टाइप के फेंके हुए थे, और पिछले साइन इनको मिल चुके थे कि मंकी मैन ही है आगे, और बहुत ज्यादा दूर नहीं है। लेकिन थोड़ी दूर पे एक जो अगला गड्ढा था जहां पानी था, वहां पे इनको पूरे पूरे साइंस मिल गए। आगे जाके 2 लंगूर पड़े हुए थे, एक तो मर चुका था और ठंडा हो गया था, और दूसरा मरने वाला था, बस इंतजार कर रहा था, और उसके मुंह से ब्लड निकल रहा था जो कि पानी में जा रहा था। और वहां पे कुछ धब्बेदार, भूरे धब्बेदार निशान बने थे, यानी पेड़ से गोली मारी, वहां से बंदर नीचे गिरा, तो जहां गिरा वहां पे स्पॉट पड़ गया था, और दोनों लंगूरों की पूंछ काट ली गई थी। अब ये जो बंदरों के झुंड थे, ये इनको अच्छे से जानते थे और अपना दोस्त मानते थे, जंगल का दोस्त मानते थे। और ये वाला जो झुंड था जहां ये 2 बंदर मरे पड़े थे या लंगूर मरे पड़े थे, वो जो नाले का जो एरिया था, वो सबसे इंपॉर्टेंट ट्रूप था बंदरों का। अब ये जो इलाका था, ये जो नाले के किनारे तो घने जंगल थे, और जो पहाड़ की चोटियां थी, वहां पे खड़े पहाड़ जो होते हैं उनमें बीच बीच में रॉक दिख रही थी, बीच बीच में घनी झाड़ियां थी, और कई ऐसे जगह थे कि जहां आपने एक स्टेप गलत रखा और आप सीधे नीचे जाओगे। अब ये जो पहाड़ हैं, लेपर्ड को बड़े पसंद थे, वो सुबह सुबह यहाँ आते हैं और जो रॉक्स हैं पहाड़ के ऊपर, उस पर पैर फैला के आराम करते हैं। जब दोपहर हो जाती है तो फिर घने जंगलों की तरफ चले जाते हैं, और जब तक रात नहीं होती तब तक घने जंगलों में ही रहते हैं। लेकिन जब भी जहां भी वो सोते हैं घने जंगल में, लेपर्ड, एक आंख उनकी हमेशा इस नाले की तरफ लगी रहती है जहां ये एलन अभी थे। और यहाँ जो इसके सैंडी बेड्स थे, तो ऊपर से जब देखोगे तो कुछ भी मूव कर रहा है तो ऊपर से देखा जा सकता था, और ये वो जगह थी जहां पानी पीने के लिए हर कोई आना पसंद करता था। और जब जब लेपर्ड ज्यादा परेशान करना शुरू करते थे तो एलन इस जगह पे आके ढूंढना ज्यादा पसंद करते थे, या पहले इस जगह पे आते थे। और लेपर्ड को ढूंढने में उनकी सहायता कौन करता था? ये लंगूर, जिनको ये अपना लिटिल फ्रेंड मानते थे, जिनमें से 2 अभी मरे हुए पड़े थे। अब जब 2 मंकी मरे पड़े थे, 2 लंगूर एप्स, तो इनको बहुत ही गुस्सा आ रहा था एलन को, और पूरा पूरा ग्रुप भाग गया था। जब उनके 2 साथियों को मार दिया तो बाकी के सारे दूर भाग गए डर के मारे। अब ये काफी देर गुस्से से बैठे रहे, क्योंकि ऊपर ना तो लंगूरों का शोर था, ना एक डाल से दूसरे डाल तक कोई कूद रहा था, या जो मटर गश्ती वो करते हैं। तो इन्होंने सोचा था कि जो जल्दी से इन मंकी मैन के पास पहुंचते हैं और इनके पास जो भी बंदर इन्होंने पकड़ के रखे हैं लंगूर, उनको छुड़ा दें। अब इनके दिमाग में था कोई इन आदमियों को भी पकड़ा जाए, क्योंकि एक बार इन्होंने रेड मारी थी और उनके ये एकदम सरप्राइज हो गए थे जो ये मंकी मैन थे। इनकी लेडीज भी इनके साथ थे, बच्चे भी इनके साथ थे, लेकिन ये भाग गए थे। इनके पास सामान मिल गया था, सामान में बंदर, डियर की खाल, मोर के पंख, दुनिया भर के जो इस तरह के शिकार का इन्होंने जो अपना सामान निकाला था वो इनको मिल गया था। अब अगर उन्होंने केवल बंदर की पूंछें काटी होती तो ये उनको नहीं पकड़ सकते थे, क्योंकि गवर्नमेंट ने ही निकाला हुआ था एक पूंछ का। लेकिन क्योंकि ये जो मोर के पंख, जो डियर की खाल वगैरह, बंदर की पूंछ तो एक बहाना था, उसकी आड़ में ये शिकार करते थे, तो ये डर गए थे, क्योंकि इन्होंने जो दूसरी चीजें मारी थी उसका थोड़ी ना उनको परमिशन मिला हुआ था। अब जहां पे 2 बंदर मरे पड़े थे, तो इन्होंने क्या किया था कि 2 लोग तो नाले में बैठे थे, जो पैरों के निशान से मालूम चल रहा था, आदमी जो मंकी मैन थे, 3 किनारे से, मतलब उनको, बंदरों को डरा रहे थे ताकि वो उनका ध्यान डाइवर्ट हो जाए 2 तरफ। अब आगे एक पगडंडी और एक जो रास्ता था जंगल की तरफ जा रहा था, तो 2 जगह जाता था। उसमें जो उनको निशान मिले वो लेफ्ट जाने के 5 आदमियों के, और फिर वो निशान हार्ड सरफेस में आ गए जहां निशान बनने बंद हो गए। लेकिन डायरेक्शन से इन्होंने अंदाजा लगाया कि वो नदी की तरफ जा रहे हैं जहां पे इनको और बंदर मिलेंगे।
अब जब ये उन शिकारियों की तरफ बढ़ने लगे तब इनको ध्यान आया कि जंबो तो इनके साथ में है ही नहीं, पैरों के पास में। तो इनको लगा कि पक्का वो गड्ढे में कहीं बैठ के भैंस की तरह से आराम कर रहा होगा, अपनी जो बॉल लाया वो खेल रहा होगा, और जब मैं उसके पास जाऊंगा तो अपनी नाक से इशारा कर रहा होगा कि आओ मेरे साथ खेलो। लेकिन ये टाइम खेलने का नहीं था। तो इन्होंने एक विसिल बजाई कि विसिल सुन के जंबो आ जाता था। एक विसिल से नहीं आया, इसका मतलब इनको लगा कि वो खेलने के मूड में ज़्यादा है। इन्होंने ज़्यादा अर्जेंट विसिल बजाई जिसको सुनकर उसको आ ही जाना था, वो नहीं आया। एक विसिल और बजाई, तब ये गए उस तरफ तो देखा तो वहां तो निशान ही नहीं है। अच्छा, ये इतने ज़्यादा बिजी हो गए थे ढूंढने में शिकारियों को और उनको, तो इन्होंने नोटिस ही नहीं किया था कि जंबो साथ चल रहा है कि नहीं चल रहा। अब ये गड्ढे के पास गए जहां बंदर मिले थे 2 डेड, और जिस रास्ते से आए थे जो छोटे छोटे पुल थे वो एस शेप में थे, एक पुल इधर एक इधर एक इधर, एस बन रहा था दूर। तो इन्होंने कहा उधर गए, तो उधर भी चलते गए तो देखा तो उसके ट्रेस मिल ही नहीं रहे। मतलब ये इतने खोए हुए थे काम में कि इनको पता ही नहीं था कि जंबो इनके साथ नहीं आ रहा है। अब जब पहली जगह जब जब जंबो इनके साथ था और जब ये जहां तक आगे तक गए थे उस जगह के बीच में केवल 80 गज का फासला था। इस 80 गज में ना तो कोई आवाज आई, तो उस डॉग को कौन खा गया? क्या वो हवा में गायब हो गया? अब थोड़ी दूर पर इनको एक लेस दिख रही थी लटकी हुई, तो उस तरफ जाने लगे। उनके मन में तरह तरह की आशंका आ रही थी कि मैं उस तरफ जाऊंगा तो पता नहीं मुझे क्या दिखेगा। अब ये 5 मिनट खड़े होकर जंगल को सुनते रहे आवाजें, तो कुछ भी ऐसा एबनॉर्मल नहीं था कि जिसमें लगे कि लेपर्ड या टाइगर है, जिसके चलते बर्ड्स बोलती हैं। तो कुछ नहीं बोल रहा था। मतलब बर्ड्स बोल तो रही थी लेकिन नॉर्मल जिस तरह से बोलती हैं अपने डेली रूटीन में घोंसलों की तरफ लौटते हुए, उस तरह की आवाजें थी। अब इनको जो जरूरत थी कि जो इनको सच बता सके वो थे बंदर, लेकिन वो वहां थे नहीं, क्योंकि मंकी मैन ने 2 मार दिए थे, बाकी सारे भाग गए थे। क्योंकि बंदर ऊपर बैठता है और वो एग्जैक्ट कॉल करता है जिससे पता चलता है कि हाँ भाई यहाँ पे कुछ गड़बड़ है। क्योंकि बर्ड्स की कॉल तो बहुत सारी चीजों के लिए भी होती है। बर्ड उल्लू के लिए भी वैसे ही बोलती है, सांप अगर पेड़ पे चढ़ जाए तो भी बर्ड वैसे ही बोलती है। टाइगर को इतनी स्पेसिफिक कॉल नहीं होती बर्ड की जितनी बंदर की होती है। थोड़ा आधे रास्ते चल के रुक गए और एक मिट्टी के निशान थे जिसको देख के समझ गए कि जंबो मर गया है। तो दोस्तों ये स्टोरी भी लंबी है, इसको यहीं पे जहां सस्पेंस है वहीं रोक देते हैं। नेक्स्ट पार्ट कल कंप्लीट करेंगे। तो चलिए, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। वंदे मातरम।